नमस्कार दोस्तों, अभ्युदय हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह कविता लेकर आई हूँ, जिसमें मैं उत्साह कविता की व्याख्या करूँगी। निराला एक ओजस्वी कवि थे, जिनकी कविताओं में क्रांति की चेतना हमेशा मूल विषय रहा है। वो प्रकृति का उदात्त स्वरूप का चित्रण करते हैं, शोषित पीड़ितों का उनके उद्धार का वर्णन करते हैं और एक क्रांति का आह्वान करते हैं। अपनी इस कविता में भी उन्होंने बादलों से क्रांति का आह्वान किया है और बादल रूपी कवि, यहाँ पे बादलों और कवियों के बीच साम्यता दिखाई है कि बादल किस तरह से संसार में परिवर्तन लाते हैं, नया जीवन लाते हैं और कवि के अंदर भी वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है कि वो समाज में और संसार में परिवर्तन ला सकता है। ये निराला का एक आह्वान गीत है, जिसमें वो क्रांति के लिए आह्वान कर रहे हैं बादलों से। तो आइए शुरू करते हैं। बादल गरजो। यहाँ पे बादलों को संबोधित करते हुए निराला कहते हैं कि हे बादल, तुम जोर जोर से गर्जना करो। गर्जना में वो शक्ति होती है जिससे हम कोई बदलाव ला सकते हैं। गरजने के लिए इसीलिए बादल से कह रहे हैं निराला, क्योंकि गरजने में शक्ति होती है, शक्ति छिपी होती है और किसी भी बदलाव के लिए, किसी भी क्रांति के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो निराला कहते हैं कि हे बादल, तुम जोर जोर से गर्जना करो। घेर घेर घोर गगन धाराधर को। धाराधर का अर्थ होता है बादल। यहाँ बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कि हे बादल, तुम इस समूचे गगन को, घोर का मतलब कठोर, तुम इस समूचे गगन को घेर लो, मतलब संपूर्ण आच्छादित कर लो। अब यहाँ पर अगली पंक्ति में वो बादलों के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। ललित ललित काले घुंघराले। ललित का अर्थ होता है सुंदर। जो बादलों का स्वरूप है, जो बादलों का सौंदर्य है, बादल सुंदर है, उनका वर्ण श्याम है और घुंघराले हैं। घुंघराले का मतलब होता है घुमावदार। उनकी जो आकृति है वो घुमावदार है। तो बादलों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए निराला कहते हैं कि जो बादल है वो बहुत ही सुंदर है, सौंदर्य से भरे हुए हैं, उनका वर्ण श्याम है और उनकी जो आकृति है वो घुमावदार है। बाल कल्पना कैसे पाले। अब यहाँ पे कैसे, के समान, यहाँ पे बादलों को बच्चों की कल्पनाओं के समान कहा है। पाले का अर्थ यहाँ पर निर्मित है या सृजित है, ठीक है। तो यहाँ पर बादलों का जो स्वरूप है, बादलों का जो सौंदर्य है या बादलों का जो आकार प्रकार है, उसको बच्चों की कल्पनाओं के समान कहा है। इसके पीछे कवि की कल्पना यह है कि जिस प्रकार बच्चों की कल्पनाएं पल में बनती हैं, पल में बिगड़ती हैं, नई नई कल्पनाएं हमेशा सृजित होती हैं, उसी तरह बादलों की भी नित नई नई आकृति वो धारण करती है। तो इसीलिए यहाँ पर कवि ने बादलों को बच्चों की कल्पनाओं के समान कहा है। अब अगर हम यहाँ अलंकार की बात कर लें इन पंक्तियों में, तो यहाँ ललित ललित, क्योंकि यहाँ पर शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और अर्थ समान है, तो ऐसे में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो तीसरी पंक्ति में ललित ललित में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाल कल्पना कैसे पाले, के समान, यहाँ पर बच्चों की कल्पनाओं से बादल की तुलना की जा रही है, कंपेयर किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगली पंक्ति में चलते हैं। विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। अब यहाँ पे संबोधन से हम शुरू करते हैं कि हे बादल। यहाँ पे दो संदर्भ में हम इसका अर्थ देखेंगे, क्योंकि इसका प्रतीकात्मक अर्थ भी है। तो पहले बादल के संदर्भ में देखेंगे कि हे नव जीवन प्रदान करने वाले बादल, क्योंकि बादल वर्षा का जल लेकर आते हैं और वर्षा का जल हमारे जीवन के लिए, इस सृष्टि के जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। वर्षा
या बादल हमें एक नया जीवन प्रदान करते हैं और कृषक जीवन में इसका सर्वाधिक महत्व होता है। तो इसीलिए बादलों को नया जीवन प्रदान करने वाले संबोधन का प्रयोग किया है कवि ने। तो बादलों के संदर्भ में इसका अर्थ देखते हैं कि हे नवजीवन प्रदान करने वाले कवि या हे नया जीवन प्रदान करने वाले बादल, तुम्हारे उर का मतलब होता है हृदय, तुम्हारे हृदय में वज्र छिपा, वज्र मतलब कठोर, कठोर गर्जना छिपी है और विद्युत छवि, छवि का अर्थ होता है कांति या सौंदर्य। तो तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे उर में कठोर गर्जना और विद्युत की कांति, विद्युत का मतलब बिजली, क्योंकि बादल जब आते हैं तो बिजली भी चमकती है, कड़कती है, तो वो उसकी शक्ति है जिसके आधार पर वो उस शक्ति का प्रयोग करके संसार में परिवर्तन लाता है, क्रांति लाता है, लोगों को नया जीवन देता है। तो कवि कहते हैं कि हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल, तुम्हारे हृदय में कठोर गर्जना और विद्युत की कांति छिपी हुई है। अब बादलों के कवि के संदर्भ में देखते हैं कि जो कवि होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, उनका दायित्व, इस कविता के माध्यम से निराला ने कवि या साहित्यकार के दायित्व पर भी प्रकाश डाला है कि कोई भी कविता या कोई भी रचना करना कवि का दायित्व या साहित्यकार का दायित्व नहीं होता है। उसे ऐसी ही रचनाएं करनी चाहिए जो समाज को सही दिशा दे सके। तो यहाँ पर अब कवि भी जो है वो नव जीवन प्रदान करने वाले होते हैं, कवि या साहित्यकार। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हे नव जीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि, क्योंकि यहाँ पर बादल और कवि की साम्यता दिखाई गई है, दोनों में वो शक्ति होती है कि जीवन में वो क्रांति ला सकते हैं, समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो कवि के हृदय में कौन सी शक्ति छिपी है? विचारों की शक्ति, विचारों की शक्ति, वाणी की शक्ति और सृजनात्मक शक्ति, निर्माण की शक्ति। जिस प्रकार बादल में विद्युत की कांति और कठोर गर्जना की शक्ति छिपी होती है, उसी प्रकार कवि के हृदय में भी विचारों की शक्ति है, उसके पास वाणी की शक्ति है, उसके पास अपने साहित्य या कविताओं की सृजनात्मक शक्ति है, जिसके आधार पर वो समाज में क्रांति ला सकता है, शोषितों का उद्धार कर सकता है, शोषण का विरोध कर सकता है, अत्याचार को समाप्त कर सकता है, या समाज में जो भी वैमनस्य है उसका विरोध कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर निराला कवियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कवि, नया जीवन प्रदान करने वाले कवि, तुम्हारे हृदय में विचारों की शक्ति है, सृजनात्मक शक्ति है, और उस शक्ति का प्रयोग करके नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तुम उस सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग करके एक ऐसी कविता का निर्माण करो, एक नई कविता जो समाज के लिए हितकर हो, जो समाज को सही रास्ता या सही मार्ग दिखाए। तो कवि निराला ऐसी कविता के लिए कवियों से आह्वान करते हैं कि एक ऐसी कविता का निर्माण करो, एक ऐसी नई कविता का सृजन करो जो सबके लिए प्रेरणादायी हो, जो सबको प्रेरित करे, समाज को सही दिशा दिखाए। बादल गरजो, हे बादल जोर जोर से गर्जना करो, अर्थात निराला बादलों को क्रांति का आह्वान करने के लिए कहते हैं। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। विकल का अर्थ होता है व्याकुल, परेशान, व्यथित। उन्मन का अर्थ होता है अनमना। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। सकल का मतलब होता है सभी, समस्त। तो विश्व के निदाघ, निदाघ का मतलब होता है उष्णता या तीव्र गर्मी से, ठीक है।
तो गर्मी से विश्व के समस्त जन व्याकुल थे और अनमने से थे। अनमने का अर्थ यहाँ पर कह सकते हैं कि उनका किसी भी कार्य में मन ना लगना, वो होती है अनमनेपन की स्थिति। तो गर्मी के कारण विश्व में जितने भी प्राणी हैं समस्त जन व्याकुल और अनमने से थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और ऐसी स्थिति में अज्ञात दिशा से, अचानक से अज्ञात दिशा से उनको बादल किस दिशा से आते हैं ये हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अज्ञात दिशा से अनंत के घन का आगमन होता है और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। और कवि निराला उन बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस तापित धरा को, इस जलती हुई धरा को, पृथ्वी को अपने शीतल जल से शीतलता प्रदान कर दो। हे बादल, जोर जोर से गर्जना करो। अब यहाँ पर अगर कवि के संदर्भ में इसका अर्थ देखें तो विकल विकल उन्मन थे उन्मन, समस्त प्राणी सृष्टि के समस्त जन जो हैं वो व्याकुल हैं और अनमने हैं। क्यों? विश्व के निदाग। अब यहाँ पे निदाग या गर्मी से अर्थ यहाँ पर भ्रष्टाचार, बुराइयाँ, वैमनस्य, भेदभाव, अत्याचार, शोषण, इन सब सामाजिक बुराइयों से होगा। समाज में जो व्याप्त बुराइयाँ हैं उससे विश्व के सभी लोग, समस्त प्राणी व्याकुल हैं और परेशान हैं और अनमने की स्थिति में है। उनका मन किसी भी काम में लग नहीं रहा है। और ऐसे में कवि कर्म क्या होता है? ऐसे में कवियों का ये दायित्व होता है कि वो अपनी रचना से, वो अपनी कविता से उन लोगों को, उन व्यथित लोगों को सही दिशा दिखाएं। तो कवि निराला यहाँ पर कवियों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस तापित धरा को, अर्थात इस परेशान पृथ्वी को, व्याकुल पृथ्वी को अपनी जल के समान शीतल कविता से एक सही दिशा दिखाओ। ठीक है, जिस प्रकार बादल अपनी वर्षा से तापित पृथ्वी को, तापित धरा को या व्यथित लोगों को शीतलता प्रदान करते हैं, उसी तरह कवि भी अपनी नई कविता से, अपनी प्रेरित कर देने वाली कविता से लोगों को सही दिशा दिखाता है, लोगों का मार्गदर्शन करता है और बुराइयों को समाप्त करने की चेष्टा करता है। ठीक है, वो अत्याचार के खिलाफ लिखता है, वो शोषण के खिलाफ लिखता है, वो सही मार्ग सुझाता है, क्योंकि लोग जो है वो व्यथित हैं। समाज में हर तरफ जो बुराइयां फैली हैं, शोषण फैला है, उसकी वजह से सभी लोग व्याकुल हैं और अनमनेपन की स्थिति में हैं। ऐसे में कवि से निराला कहते हैं कि उनसे आह्वान करते हैं कि एक ऐसी रचना, ऐसी कविता का सृजन करो जो लोगों को सही रास्ता दिखाए, सही पथ पर ले जाए और उनके अनमनेपन की स्थिति को समाप्त करे। शीतल कर दो बादल गरजो। कवि निराला यहाँ पर बादलों को संबोधित करते हुए जोर जोर से गर्जना करने के लिए कहते हैं। अब यहाँ पर अलंकार की बात करें, विकल विकल, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विश्व के निदाग के सकल जन, तो यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।